आपने टूरिज़्म का ये क्यों शोबा चूज़ किया? हम वहाँ पे एक्सप्लोर करते थे वहाँ पे रॉक्स को, मिनरल्स को। ऐसी कौन-सी फ़ील्ड हो सकती है कि जो मेरा काम भी बन जाए और साथ हम इलाके भी एक्सप्लोर करते रहें। तो वो इस वक़्त आप पाकिस्तान के कौन-कौन से इलाकों से घूम चुके हैं? और एक अलग-सा कबीला बसता है वहाँ पे, जो शायद पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा है या उससे ज़्यादा बुरा। तो किसी एक जगह को दूसरे से ज़्यादा अच्छा या बुरा हम नहीं कहते। तो वैसे आप नाज़िमा की बात ही कर लेते हैं। ये बताएँ कि पाकिस्तान क्या इस टूरिज़्म की कंपनी को प्रमोट कर रहा है? क्यों उसको पाकिस्तान में जो चीज़ बाकियों से अलग करती है वो यहाँ के लोग हैं। कुछ इस तरह से लोग यहाँ पे बाहर से आए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। वीज़ा वाली इस चीज़ ने बहुत आसानियाँ कर दी हैं। टूरिज़्म का काम कर रहे हैं, इनको सारे मुल्कों के अंदर जाने की इजाज़त देनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? सिक्योरिटी बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट के साथ एक गन वाला गार्ड लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ अज़्ज़ाम ज़ाकिर। आप तमाम लोगों को अपने पॉडकास्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान जनाब शेख मंज़ीर साहब हैं। शेख साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया। शेख साहब सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और कीमती मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाला। पहले तो ये बताएँ कि आपको टूरिज़्म के अंदर कितना अरसा हुआ है और पाकिस्तान के कौन-कौन से इलाकों से आप इस वक़्त घूम चुके हैं? जी, 2018 से ऑनवर्ड मैं इसी फ़ील्ड में हूँ। जब यूनिवर्सिटी से हम फ़ारिग हुए थे तो हमने काफ़ी सोच-विचार के बाद इसी फ़ील्ड का इंतखाब किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बीच में कोविड भी गुज़रा और जितने भी अप्स एंड डाउन आए, हमने इस फ़ील्ड को नहीं छोड़ा। अच्छा शेख साहब ये बताएँ कि आपने टूरिज़्म का ये क्यों शोबा चूज़ किया? बेसिकली मैंने जियोलॉजी किया था, तो बीएस जियोलॉजी के दौरान हमारी फ़ील्ड होती थी। फ़ील्ड में हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके जाते थे, जो कि पहाड़ी इलाके ही होते थे सर्वे के लिए। जी, जी। तो हम वहाँ पे एक्सप्लोर करते थे वहाँ पे रॉक्स को, मिनरल्स को। तो इस सर्वे के दौरान मुझे ये शौक़ पैदा हुआ नई जगहों को एक्सप्लोर करने का, नई जगहों पे जाने का। फिर जब उससे फ़ारिग हो गए हम जियोलॉजी से, तो मुझे लगा कि ऐसी कौन-सी फ़ील्ड हो सकती है कि जो मेरा काम भी बन जाए और साथ हम इलाके भी एक्सप्लोर करते रहें। तो वही अच्छा ये बताएँ कि इस वक़्त आप पाकिस्तान के कौन-कौन से इलाकों से घूम चुके हैं? और सबसे जो आपको खूबसूरत इलाके की खूबसूरत चीज़ बताएँ, जो आपको वहाँ की व्यू अच्छा लगा है, खाना अच्छा लगा है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है? अगर आप किसी इलाके को कैटेगराइज़ करें और कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम किसी एक इलाके को दूसरे इलाके से कंपेयर करके ये कहें, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बुरा है। हर एक इलाके की एक अपनी ख़ासियत होती है और उसका अपना एक चार्म है। जैसे अगर हम चित्राल से शुरू करते हैं, तो वहाँ पे एक कैलाश है। वहाँ पे एक अलग-सा कबीला बसता है वहाँ पे, जो शायद पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आता। जब उनका रहन-सहन, कल्चर आप देखते हैं, तो आप हैरान होते हैं कि दुनिया में किस तरह के लोग अभी भी रहते हैं। नहीं देखिए, आप जितनी भी ना इलाके घूमते हैं, तो कोई एक चीज़ या 2-3 चीज़ जगह ऐसी होती है जो सबसे अच्छी लगती हैं। तो आपको सी कौन-सी 2 सी 3 जगह जगह थी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? पर्सनली कहें तो बतौर टूरिज़्म को प्रमोट करने वाला तो मेरा आज तक यही मौक़िफ़ है। मैंने कभी किसी एक जगह को दूसरी जगह से ज़्यादा ग्रेड नहीं दिए। हर एक जगह को अलग से ग्रेड दिया कि यार उसकी ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। जिस तरह मैं आपको बता भी रहा था, जैसे कि मुझे कैलाश का कल्चर अच्छा लगा, भुंजा के खाने अच्छे लगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा है या उससे ज़्यादा बुरा। तो किसी एक जगह को दूसरी से ज़्यादा अच्छा या बुरा हम नहीं कहते। ये बताएँ कि आप सिर्फ़ पाकिस्तान के लोगों को ही या पाकिस्तान के इलाकों के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर घुमा रहे हैं या बाहर से भी कुछ लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं? क्यों हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सो यूरोप से भी आ रहे हैं, फ़ार ईस्ट से भी आ रहे हैं और इस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ से भी आ रहे हैं। तो हाँ, हम इनबाउंड भी करते हैं, आउटबाउंड भी करते हैं। हम पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से बाहर टूर पे भी भेजते हैं और बाहर के लोगों को पाकिस्तान भी टूर पे लेके आ रहे हैं। वैसे अभी तक आपके पास बाहर से कितने लोग आए हैं? मैक्सिमम आपके पास क्या रेंज रही है? काफ़ी लोग आ चुके हैं, इस दफ़ा भी हमारे काफ़ी टूर्स हो चुके हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान में जो बाहर से लोग आते हैं मोस्टली सितंबर में आते हैं, सितंबर में जो ट्रेंड है। तो सितंबर-अक्टूबर में फॉरेनर्स आते हैं, तो पहले से बुकिंग्स हमारी चल रही हैं और इंशाअल्लाह सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान में फॉरेनर्स आएँगे भी। अभी भी एका-दुक्का आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सितंबर-अक्टूबर में आते हैं। अच्छा ये बताएँगे जो बाहर के लोग हैं, वो पाकिस्तान के जो इलाके हैं, उनको पसंद करते हैं या क्या उनकी रहने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो जो हमारे लोग हैं ना, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बताते हैं, इसकी वजह बाकी जगहों से यूनिक करती है हमें। वरना जो झीलें हैं हमारी, वाटरफॉल्स हैं या जो हमारी खूबसूरती जंगल हैं, ये पूरी दुनिया में और बहुत से मुल्कों में भी हैं। लेकिन जो एक फॉरेनर उन मुल्कों में घूम के आया होता है और जो पाकिस्तान में वो घूमता है, उसको पाकिस्तान में जो चीज़ बाकियों से अलग करती है, वो यहाँ के लोग हैं। कुछ इस तरह से लोग यहाँ पे बाहर से आए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अच्छा शेख साहब ये बताएँ कि आपको काफ़ी अरसा हो चुका है इस टूरिज़्म की कंपनी के अंदर। तो ये बताएँ कि पाकिस्तान की टूरिज़्म कंपनी जो है, ये पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचा रही है या नहीं पहुँचा रही? पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है, जो इंडस्ट्री है पूरी इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान का कर्ज़ा भी उतार सकती है, इतना इसमें पोटेंशियल है। बस सिर्फ़ ये है कि हमें मैक्सिमम अपनी पाकिस्तान की पॉज़िटिव इमेज की मार्केटिंग करनी है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। हमने उन कंट्रीज़ में जिनके लोगों का ट्रैवलिंग बिहेवियर ज़्यादा है, किसी दूसरे मुल्क में जाके टूर करने का, वहाँ पे पाकिस्तान को मार्केट करना है एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
अगर हम 2, 3, 4 मिलियन सालाना फॉरेनर को जो आके यहाँ पे टूर करें, अट्रैक्ट कर लें, तो हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो हम पाकिस्तान सालाना 2-3 अरब डॉलर आईएमएफ से लेने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी मिन्नतें कर रहा होता है, तो इससे हमारी जान छूट सकती है अगर हम सिर्फ़ अपने टूरिज़्म पे फ़ोकस करें। तो वैसे आपने आईएमएफ की बात ही कर ली, तो ये हैं कि पाकिस्तान क्या इस टूरिज़्म की कंपनी को प्रमोट कर रहा है? बिल्कुल, देखिए हमने वही है, हम तो हर जगह पे ये मुतालबा करते हैं ना कि इसको प्रमोट करें और गवर्नमेंट कहीं न कहीं ये चीज़ें करती भी है। उदाहरण के तौर पर अभी आप गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बताते हैं जो इस वक़्त टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो? एक चीज़ तो उन्होंने ये की है कि जी वीज़ा पॉलिसीज़ में बहुत आसानियाँ कर दी है। मतलब कोई भी फ़ॉरेनर जिसको वीज़ा चाहिए होता है पाकिस्तान का, वो ईज़िली अब वीज़ा अप्लाई कर सकता है और आसानी से उसको 24 घंटे के अंदर वीज़ा मिल जाता है। यानी 126 मुल्क तो ऐसे हैं जिनके लिए वीज़ा प्रायर टू अराइवल की सहूलत दे दी गई है कि जो वीज़ा अप्लाई करेंगे 24 घंटे में उनको वीज़ा मिल जाएगा, वो ट्रैवल कर लेंगे। फिर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको वीज़ा की सहूलत ही ख़त्म कर दी है कि आप बस टिकट करके आ जाएँ, तो ये तो आसान हो गया। लेकिन जो हमारा फ़ोकस है, हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, वो ये है कि आप सिक्योरिटी को बेहतर करें। सिक्योरिटी बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट के साथ एक गन वाला गार्ड लगा दें। सिक्योरिटी बेहतर करने का मकसद ये है कि हमारा इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में भी जो पाकिस्तान में छोटे-मोटे वाक़यात और हो जाते हैं इस तरह के, उनको इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट ना की जाए कि वो लगे कि पूरे पाकिस्तान में बदअमनी है। चूँकि हमारी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ट्रैवल एडवाइज़री में, बहुत सारे ऐसे ममालिक के अंदर जिन ममालिक के लोग टूर करते हैं इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमारी नेगेटिव है कि यार इन हिक्कों में ट्रैवल नहीं करना। मेन फ़ोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमारी ट्रैवल एडवाइज़री उन मुल्कों से सफारती तलक़ात इस्तेमाल करके हम नरम करवाएँ। जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो किस चीज़ से डर रहे होते हैं? मतलब कोई सियासी होती है या कोई इंटरनेशनल मामलात होते हैं जिससे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ये ट्रैवल एडवाइज़री, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो उस मुल्क के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने, वज़ारत दाख़िला ने वहाँ पे अपनी वेबसाइटों पे मेंशन किया होता है कि आप किन-किन मुल्कों में जा सकते हैं, किन-किन मुल्कों में आप ना जाएँ, अवॉइड करें, तो ये चीज़ है। आप ये यहाँ से जितने भी जो घूमने-फिरने वाले लोग हैं, जो टूरिज़्म का काम कर रहे हैं, इनको सारे मुल्कों के अंदर जाने की इजाज़त देनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कोशिश करे कि जिन, जैसे इटली की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, जैसे अमेरिका के शहरियों के लिए पाकिस्तान आने के लिए अमेरिका की ट्रैवल एडवाइज़री पॉज़िटिव नहीं है। मतलब अमेरिका ने ये नहीं कहा हुआ कि जी मेरे शहरी पाकिस्तान टूर्स पे जाएँ। आपने वज़ारत दाख़िला और ख़ारजा से मिल के वहाँ पे काम ये करने की ज़रूरत है कि वो उस ट्रैवल एडवाइज़री को नरम करें। अच्छा, तो ये बताएँगे इस वक़्त दुनिया के अंदर ज़्यादा टूरिज़्म कौन से मुल्क के अंदर है, जो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का काम करते हैं या बहुत ज़्यादा घूमते हैं? यार बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जैसे फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, पूरी-पूरी इकॉनमी उनकी बेस करती है टूरिज़्म के ऊपर। खुद यूएसए की बात कर लें, यूके की बात कर लें, इनकी इनके आप अभी भी अगर स्टैटिस खोल के देखें, मिलियंस पीपल सालाना यहाँ विज़िट कर रहे हैं। जैसे तुर्की की बात कर लें, तुर्की की इकॉनमी का एक बड़ा पार्ट है जो चलता ही टूरिज़्म के ऊपर है। इस तरह आप थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की सारी इकॉनमी टूरिज़्म पे बेस करती है। $60 अरब डॉलर सालाना इनकम है थाईलैंड की, टूरिज़्म से, और हम $3 अरब डॉलर का भीख माँग रहे होते हैं आईएमएफ्स। मतलब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने इस तरह मिल जाएँ, 3 अरब डॉलर मिल जाएँ, और हमारा पड़ोसी मुल्क है वो 60 अरब डॉलर सिर्फ़ टूरिज़्म से कमाता है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका छोटा-सा मुल्क है। अच्छा हाँ, बिल्कुल। कितना छोटा-सा कि हमारा 3-4 शहर मिला दें आप मिलके, तो इतना सा मुल्क है। 40 अरब डॉलर उसकी सालाना इनकम है टूरिज़्म से। या हम इतना बड़ा मुल्क हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं दिखाने की। अच्छा, ये बताएँ कि ज़ाहिर-सी बात है, ये टूरिज़्म की इतनी बड़ी कंपनी है और मुल्क को इतना फ़ायदा पहुँच रहा है। इसकी कोई एसोसिएशन मौजूद है, जिस चीज़ की एसोसिएशन मौजूद होती है? हाँ, टूरिज़्म के कंपनियों की एसोसिएशन है, और जैसे को पाटो कहते हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। इस तरह गिलगित में है, पाटो के नाम से बल्तिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। जैसे कश्मीर में है, काटो के नाम से कश्मीर क्या एसोसिएशन। ये टूर एसोसिएशन जो है, ये टूरिज़्म के हवाले से कोई मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं? आपने अपने डोमेन में सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं और करती हैं। ये अच्छी बात। हाँ, बाहर मुल्क के जो लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म के लिए आते हैं, घूमने-फिरने आते हैं। तो क्या टूरिज़्म के ज़रिए से हम अपनी सकाफ़ती विरसा को प्रमोट कर सकते हैं आपके लिहाज़ से? हाँ, हो भी रहा है और कर सकते हैं। यही चीज़ है मेन कि वो जो भी लोग आते हैं उनको हम अपनी सकाफ़त भी दिखाएँ, हम अपना कल्चर वगैरह उसको ना सिर्फ़ प्रिज़र्व करें बल्कि प्रेज़ेंट करें अच्छे अंदाज़ में। अच्छा, तो ये बताएँ क्या मकामी जो आबादी के लोग हैं, टूरिज़्म की सरगर्मियों से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं या उनका कोई फ़ायदा नहीं है? हमारे नॉर्दर्न एरिया में कश्मीर की बात कर लें, गिलगित, हंसा, स्कर्दू, चित्राल, स्वात, कुमराट, जितने भी इधर के लोगों की बड़ी इनकम का ज़रिया टूरिज़्म है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जी मनी गाँव फालतू में किस तरह का वहाँ कारोबार कर रहे हैं लोग? लोग गिरे हुए, या तो कोई गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, या कोई होटल बनाता है, तो उस होटल में अगर 50-40 एम्प्लॉइज़ होते हैं तो मोस्टली वहाँ के लोग होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 50 लोगों को एक होटल जॉब दे देता है। जी, जी। इस तरह वहाँ जीपें चलती हैं, वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ ड्राइवर हैं, वहाँ पार्किंग है, वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ ढाबे हैं, वहाँ चाय वाले हैं, मतलब बेशुमार चीज़ें हैं कि जिनको आप गिनें तो बहुत सारी निकलेंगी, कि जो इस चीज़ से अपनी इनकम जनरेट करती हैं टूरिज़्म से।
ये जो जितने भी लोग इस तरह के वहाँ जगह पे अपने बनाते हैं होटल से जिस तरह के, तो क्या हुकूमत उनसे टैक्स लेती है इस हवाले से? हाँ, यार होटल पे तो टैक्स है कि जो वो जितने भी लोग स्टे करेंगे उस स्टे के वाले से, और एक रूम के ऊपर भी टैक्स है, तो गवर्नमेंट तो टैक्स लेती है। क्या पाकिस्तान के जो टूरिज़्म के मकामात हैं बड़े-बड़े, क्या उनको मशहूरी इतनी ज़्यादा है जितनी वो खूबसूरत हैं, इतनी ज़्यादा उनको मशहूर नहीं किया? तो क्या वो इस्लामाबाद के अलावा जिसके जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं जो बहुत प्यारे-प्यारे हैं, तो क्या वो दुनिया के सामने इतने खूबसूरत न दिखाए हैं पाकिस्तान ने? यहाँ एक पॉइंट है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा और ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, वो ये है कि टूरिज़्म की बहुत सारी अक़साम है। जिस किस्म की हम बार-बार बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं हम साइट सीइंग टूरिज़्म, या नेचुरल ब्यूटी के हवाले से जो टूरिज़्म होता है वो है कि जी ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है। लेकिन टूरिस्ट सिर्फ़ खूबसूरती नहीं देखना चाहते। खूबसूरती से ना वो ये नहीं देखना चाहते कि ग्रीन-ग्रीन इलाका है जी, तो प्यारी-प्यारी रोडें हैं, तो बस ठीक है ये। टूरिस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं, हमें उन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक बड़ी तादाद है टूरिज़्म के लोगों की जो खाने पसंद करते हैं और खानों के लिए ट्रैवल करते हैं। वो ये देखते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, इस जगह का अच्छा खाना कौन-सा है, उनको कोई गरज़ नहीं है यहाँ झील कितनी बड़ी है, उनको कोई गरज़ नहीं है यहाँ पे वाटरफॉल कितनी बड़ी है, यहाँ कितने किले हैं, क्या है। वो देखते हैं जी मैं इस इलाके में जा रहा हूँ, अच्छा जी यहाँ कौन-सा खाना मिलता है। बस वो उस खाने को खा के एन्जॉय करेंगे, वही उनका टूरिज़्म है। अच्छा, फिर कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो कल क जो हिस्ट्री को पसंद करते हैं और आर्कियोलॉजी को पसंद करते हैं। उनके लिए पुराने किले, पुराने रूइन्स जो होते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, उनमें अट्रैक्शन होती है। तो उनको प्रमोट करने की अलग से ज़रूरत होती है। वो वाली सारी टूरिस्ट की क्लास उन चीज़ों पे अट्रैक्ट होगी। अच्छा, फिर एक बड़ी तादाद है टूरिस्टों की जो कल्चर को पसंद करते हैं। जैसे कैलाश में सालाना जो फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। वो क्या देखने आते हैं? उनका कल्चर देखने आते हैं। वहाँ पे कोई वाटरफॉल वो नहीं देखते, कहीं दरिया के साथ फ़ोटो नहीं बनाते, वो उनके कल्चर के साथ तस्वीर उठाते हैं। हमें बतौर पाकिस्तान अपने सारे सब्जेक्ट्स को, आजकल माउंटेन टूरिज्म है जो, अब जो माउंटेन टूरिज्म है, जिसने माउंटेनियरिंग करनी है, जिसने हाइकिंग करनी है, उसको भी कोई गरज नहीं इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, उसने देखना है कि ये पहाड़ में मेरे लिए क्या अट्रैक्शन है। तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए टूरिज्म के पाकिस्तान के स्पॉट्स को पूरी दुनिया के सामने प्रमोट करना है, ताकि उस क्लास का जो टूरिस्ट है वो उसमें अट्रैक्ट होके आए, तो खुद सफल होके आए। अगर हम सिर्फ खूबसूरती की बात करेंगे तो एक थोड़ी तादाद है। क्या पाकिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान के इलाके सस्ते हैं या दूसरे मुल्क के लोग सस्ते हैं? कौन-सी सस्ती है जिसमें टूरिज़्म सबसे आसान है, बंदा एक नॉर्मल बंदा या एक मिडल क्लास बंदा भी कर सकता है टूरिज़्म? अगर टूरिज़्म की बात करें पाकिस्तान के सिनेरियो में फॉरेनर के लिए बात करें, तो पाकिस्तान की टूरिज़्म की कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है फॉरेनर को बाकी मुल्कों से ही। इंडिया से साल बात करूँ ना सर, पाकिस्तान के जो एक बंदा नारायण का कांड ढूँढने गया हुआ है, तो उसको कितनी पड़ेगी? और अगर इसी तरह अगर आप वहाँ से किसी बाहर भी किसी भेजते तो उसकी कितनी बनेगी? नहीं, यहाँ से मैं आपको एक इस चीज़ को कंपेयर करके बताता हूँ। पाकिस्तान के आस-पास जो मुल्क हैं, जहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म है, जैसे इंडिया में है, थाईलैंड में है, जैसे श्रीलंका में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगा टूरिज़्म है निस्बत पाकिस्तान के। अगर कंपेयर करें, दुबई को कंपेयर कर लें, सऊदीया को कंपेयर कर लें, बाकू को कंपेयर कर लें, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा होटल भी, 5 स्टार होटल भी आपको $100 में मिल जाता है। जबकि 5 स्टार होटल आप तवक्को भी ना करें कि आपको बाकू में या इसी तरह थाईलैंड में कोई आपको 200 $250 से कम में मिलेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि लिविंग कॉस्ट है जो हमारी यहाँ पे खाने, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बहुत सस्ती है इन सब मुल्कों से। बाकी सारी कंट्री से आप कंपेयर कर लें, यहाँ पे बहुत सस्ती है और अट्रैक्शंस पूरी हैं। हाँ, जो आसान की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक मसला है। आसान कहना ये है कि चीज़ें एक्वायर करना आसान है, उसको हैंडल करना आसान है, तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आसान नहीं है इतनी, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती हैं। चूँकि नॉर्दर्न एरियाज़ में इंटरनेट इतना नहीं है, हर जगह पे फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी नहीं है। आप जीप को ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते। जबकि आप बाकी जिन कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, वहाँ पे कहीं भी अगर जीप सफारी करनी है, आप किसी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। जी, जबकि यहाँ कोई आप कहें जी मैंने शुगरान की जीप बुक करनी है, तो ऑनलाइन बुक करने का कोई तरीका। क्या ये हुकूमत को कहेंगे कि इस तरह के कुछ इक़दामात करें टूरिज़्म के हवाले से? ये प्रॉब्लम प्राइवेट पार्टनरशिप से मुमकिन है, हुकूमत के बस का काम नहीं है ये इतना, मतलब प्राइवेट कंपनियाँ इन्वॉल्व होंगी, गवर्नमेंट भी इस पे। लेकिन मसला ये है वहाँ अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व होगी तो वहाँ सर्विस कैसे लाएगी? नारायण का अगर सर्विस ही नहीं होती। सर्विस भी प्राइवेट कंपनी ने प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको इक्विप करना है, पुश करना है कि यार यहाँ पे सर्विस अप्लाई करो, यहाँ पे अच्छा इंटरनेट दो। तो क्या टूरिज़्म वहाँ की ये भी देखा हमें हिफ़ाज़त मिल रही है, हम सिक्योर हैं या नहीं है, किसी भी जगह जाकर? ये मेन चीज़ है, ये मैंने पहले भी बात की थी कि सिक्योरिटी चाहता है टूरिज़्म, टूरिस्ट सिक्योरिटी इस सेंस में नहीं चाहता कि उसके पास सिक्योरिटी गार्ड हो, वो सिक्योरिटी इस सेंस में चाहता है कि इलाके में कोई ऐसी खबरें फैल जाएँ कि यहाँ पे कोई किसी को मार दिया किसी ने, या ये फैल जाए कि जी किसी जगह पे किसी को किसी ने तंग किया, या मीडिया में खबरें चल रही हों कि कोई ब्लास्ट हो गया, धमाका हो गया, किसी को किसी ने अगवा कर लिया, ये चीज़ें कर ली, इससे फ़ॉरेन टूरिस्ट डरता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐसा तो नहीं मेरे साथ ही हो जाएगा। हालाँकि पाकिस्तान के लोग फ़ॉरेन टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन ये मीडिया में जो न्यूज़ आती है ना। तो ये बताएँ कि ये जो टूरिज़्म है, जब बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेहतर होता है या वो बेहतर नहीं होता?
ठीक है ना? साथ में होटलों का कर लें, वहाँ के गेस्ट हाउस का कर लें, हर चीज़ का कर लें। अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे होटल बन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गैप है। गैप है। वो हमारी बड़ी स्टार कैटेगरी के बहुत ज़्यादा होटल नहीं है हमारे साथ। अक्सर उसका एक और फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और बात है कि जब भी हम कोई टूरिज़्म जाते हैं या वहाँ के मकामी लोग उस खूबसूरत जगह के अंदर गंद बहुत फैला लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली फॉरेन टूरिस्ट का मसला नहीं है, ये लोकल टूरिज़्म हमारा जो है ना इसकी वज़ह से होता है।